हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2022 और 2 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई। तो हर साल आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में आपका प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो ये आपका 1991 से स्टार्ट हुआ। इसका थीम क्या है? तो इस साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। यह दिवस पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय के योगदान के लिए मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीने। तो इनका कार्यकाल आपका 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल आपका भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का वकील होते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, यह आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रजत पदक। तो आपका नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक को जीता है। देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। वहीं आपका ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल आपका ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने जीता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केतंजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केतंजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो केतंजी ब्राउन जैक्सन आपका अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अब चलिए हम अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी में है। करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में राष्ट्रपति आपका जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति आपका अमेरिका की कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं? तो एक आपका होता है वज्र प्रहार, आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास भी दोनों देश के आर्मी के बीच में होता है, और कोप इंडिया आपका एयरफोर्स के बीच में होता है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? हमारा प्रश्न है कि नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। तो भारत में आपका नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम से आपका साल में आपका 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने आपका नई टी हब सुविधा खोली है। अब चलिए तेलंगाना के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। तो तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है। गवर्नर कौन है। तो तेलंगाना के गवर्नर आपका तमिलसाई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री आपका के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। तो सबसे पहले आपका तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके बाद भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा ने आपका प्रथम पुरस्कार जीता है। 2 नंबर पर बिहार रहा और 3 नंबर पर हरियाणा। अब चलिए उड़ीसा के बारे में हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। तो उड़ीसा के राज्यपाल आपका वर्तमान में गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो उड़ीसा दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिएगा, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। तो नासा ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज अलियांज। तो बजाज अलियांज के द्वारा आपका उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिएगा, भारत के शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने अद्वितीय वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। तो ईरान ने आपका ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। देखिएगा, ब्रिक्स में कितने देश हैं। तो ब्रिक्स के अंदर आपका 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। अब ईरान भी इसका सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस आपका महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। तो वर्तमान में आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गेल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में गेल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता को आपका गेल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंड लोहित। तो आपका कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर आपका बी.डी. मिश्रा है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का आपका वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने PSLV 53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने PSLV 53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश में इसरो ने PSLV 53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। देखिएगा, फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश आपका फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अब चलिए इसरो के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इसरो ने इसे प्रक्षेपित किया है, तो इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में हुआ। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर कौन है? तो इसरो के फाउंडर आपका विक्रम साराभाई हैं। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आपका इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर छपेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। हाल ही में किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट में भेजा है कि हाल ही में किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। तो रूस ने आपका बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा की है। आज का आपका होमवर्क का प्रश्न है, हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो यह आपका होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर दें। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।